से धन इकट्ठा करता है और लास्ट में एक पैसा भी लेकर जाता नहीं। तो ये समझदार है कि मूर्ख है? क्या है? इतना तो पाप का इकट्ठा किया कमाने के लिए और लेकर एक पैसा साथ में गया नहीं है। इसे कुमति कहते हैं। क्या कहते हैं? महापुरुष कहते हैं कि जिनके लिए बेईमानी ठगहारी कपट कर रहे हो वे भी आपके मदद नहीं करेंगे। कि सुत नारी मात पितु भाई कोई अंत सहायक नहीं। सुत नारी मात पितु भाई कोई अंत सहायक। अंत में जब यमराज आ जाएंगे तो कोई मदद करेंगे? मौत आएगी तो मदद करेगा तुम्हारा कोई? बेटा के लिए धन बटोर के रखे हो, मदद कर देगा? बेटा बेटी पत्नी पुत्र परिवार हित मित्र रिश्तेदार कोई मदद आपकी कर सकता नहीं। उन्हीं के लिए तो पाप कमा रहे हैं, उन्हीं के लिए झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, लेकिन वही मददगार। कि सुत नारी मात पितु भाई कोई अंत सहायक नहीं। सुत नारी मात पितु भाई क्यों भरे पाप का ठेला सब चला चली का खेला। क्यों भरे पाप का ठेला सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में जो लास्ट में सब साथी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे उन्हीं के लिए क्यों पाप का ठेला भर रहे हो? ठेला समझते हैं? एक ठेला तो यहाँ धक्का देकर चलाते हैं और एक ट्रक को भी कहीं कहीं ठेला कहते हैं। बड़ा बड़ा ट्रक उसको कहते हैं ठेला। बंद। तो पाप का ट्रक क्यों भर, पाप की गाड़ी क्यों भर रहे हो? कोई मदद करने वाला नहीं है। अपने करनी का फल खुद भुगतोगे, आपको ही चारपाई पर घुरचना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कर्म को सही करो। फल तो अच्छा चाहते हैं और कर्म को अगर सही नहीं करोगे फल कहाँ से अच्छा आएगा? अगर आम का फल चाहते हैं तो आम का ही बीज बोना पड़ेगा। कि करता था तब क्यों रहा और अब कर क्यों पछताए। ओ वो है पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खा। बबूल का पेड़ बोया है तो कांटे चुभेंगे कि आम का फल खाएगा? और चाह रहा मुझे आम का फल टपकने वाला नहीं है। अगर अच्छा फल चाहते हैं तो कर्म भी अच्छा करना पड़ेगा। ये संत महापुरुष समझाते हैं कि ये सारा संसार नश्वर है, छूट जाएगा। ब्रह्मानंद अपने भक्तों को समझाते हुए कहते हैं किया है नश्वर सब संसारा कर भजन इसका प्यारा। यह नश्वर सब संसारा कर भजन इसका। ब्रह्मानंद कहें सुन चेला सब चला चली का खेला। ब्रह्मानंद कहें सुन चेला सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला सब चला चली का। दो दिन का जग में मेला कब चला चली हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। पानी का बुलबुला है। इसलिए महापुरुष कहते हैं उस परम खजाने को, परम सहारे को, जो सहारा कभी छूटता नहीं, जो हमेशा रहता है, जो साथी कभी साथ छोड़ता नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की।
जननी अम्बे मैया की। तो ध्यान देंगे इस दुनिया में आकर के क्या काम करना है। वो जो साथी है जो आपका साथ कभी छोड़ता नहीं, उसको अपना बनाना, उस मालिक को अपना बनाना, जो मेरे जन्म जन्म के साथी और साथी जैसे दीपक बात बंद। वो प्रभु जन्म जन्म का साथी है, लेकिन 4 दिन का खेल खिलौना मिल गया, इस खेल खिलौने में इतने मगन हो गए कि जिसने ये खिलौना दिया था उसी को भुला दिया। ये तो खिलौने टूट जाएंगे, नहीं टूटेंगे। कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जब आप मिट्टी के खिलौने हैं तो ये जो सामान है ये भी मिट्टी के खिलौने ही हैं। कब छूट जाए कुछ भरोसा नहीं। संत महापुरुष यही समझाते हैं कि उस प्रभु के सहारे को पकड़ो, उसको अपना बना लो। जिसने प्रभु को अपना बना लिया, आज सूरज चंद्रमा सितारे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उनका नाम कोई मिटाने वाला नहीं। स्वर्णाक्षरों में अंकित है। ध्रुव है, प्रहलाद है, मीरा, नानक, हरिश्चंद्र, नाथ, कबीर, जो महापुरुष हुए जिनके गीत गाए जाते हैं। आप अपने 2-4 पीढ़ियों का गीत गाते हो? विचार करना, 10 पीढ़ी पहले आपके घर का मालिक कौन था आपको नाम भी नहीं मालूम है। मालूम है? नहीं मालूम है ना। जबकि वही आपको घर मकान दुकान देकर गए हैं, लेकिन उनका नाम मालूम नहीं है। लेकिन ध्रुव का, प्रहलाद का, मीरा का नाम, इनका नाम याद है। क्यों? वो तो एक बीघा जमीन में नहीं दे गए। ध्यान समझना, समझने का प्रयास करना। हाँ, क्यों? हाँ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि उन्होंने सच्चाई में अपना मन लगाया, उनका नाम मिटाने वाला नहीं। ऐसा कुछ करो। महापुरुष कहते हैं कि कबीरा, जब हम पैदा हुए जगत हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग। जब पैदा हुए थे तो सारे दुनिया वाले ढोल नगाड़े बजे, तुम तो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, हैं कहाँ आकर फंस गए। लेकिन ऐसा कुछ कर्म कर लो कि जब तुम जाओ तो आप आनंद मग्न होकर जाओ, और दुनिया वाले आपकी याद में आंसू बहाओ। उससे क्या लाभ है कि मर कर गया तो लोग कहा भला हुआ, मर गया अच्छा हुआ। ऐसे भी लोग हैं। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब भगवान को अपना कैसे बनाएंगे? जब तक प्रभु की पहचान नहीं होगी, प्रभु का ज्ञान नहीं होगा, उसे अपना कैसे बनाएंगे? भगवान के लिए अलग अलग मत है लोगों का। कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान वही ऊपर है। किधर है? ऊपर। वही ऊपर वाला जाने। कि झगड़ा किसी का हो जाता है तो क्या कहते हैं? हमारा और तुम्हारा न्याय कौन देखेगा? वही ऊपर वाला देखेगा। और कुछ लोग कहते भगवान तो हर जगह पर है। क्या कहते हैं? भगवान हर जगह पर है। और कुछ लोग कहते भगवान दिल में है। क्या कहते? भगवान दिल में है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते भगवान कुछ नहीं है, ये तो सारा प्रकृति अपने आप सारा काम कर रही। ऐसे भी लोग हैं कि नहीं? मुंडे मतिर भिन्ना, विभिन्न खोपड़ियां हैं, विभिन्न विचारधाराएं हैं। ध्यान देना, जब तक उस परमात्मा का थोड़ा टाइम और है, थोड़ा गौर कर लो आप लोग। मन अगर चंचल रहेगा तो बातें समझ में आने वाली नहीं। थोड़ा गौर करेंगे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जैसा इसका विचार है, ऐसे पूजा के लिए कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, नहीं करते। देवी आती हैं और नाचते गाते रहते हैं, नहीं समझते? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। किसकी पूजा करें ये मनुष्य कन्फर्म कर पाता नहीं है, और जिंदगी बीत जाती है। बंधुओं, थोड़ा समझने का छोटा प्रसंग समझाते हैं। किस प्रकार से भटके हुए हैं। जब तक समर्थवान सदगुरु नहीं मिलते, संत नहीं मिलते,
तथा सच्चाई का ज्ञान संभव नहीं। बतला दे किस प्रकार से। एक हाथी वाला हाथी को नहलाने गंगा में ले जा रहा था, क्योंकि हाथी को घर में बाल्टी से नहलाना आसान काम नहीं। आसान है? हाथी है और बाल्टी से नहलाओ, किधर किधर से नहलाओगे, झंझट रहेगा। इसलिए हाथी को ज्यादातर तालाब में, नदी में, जहाँ पूरा पानी हो वहीं नहलाने ले जाते हैं। तो हाथी वाला हाथी को गंगा नहलाने ले जा रहा था। रास्ते में 4 अंधे खड़े थे। कितने अंधे खड़े थे? 4। हाथी वाले ने आवाज लगाया, भाई रास्ते में से हट जाओ, हाथी आ रहा है, हट जाओ। अंधे किनारे हो गए। अंधों के मन में एक विचार आया। अंधे कहते कि भैया थोड़ा हमें हाथी दिखा दो, आज तक हमने हाथी कभी देखा नहीं। तो हाथी वाले ने कहा चलो खड़ा कर लिया हाथी। तो देखो अंधे के पास आंख नहीं है, फिर भी वो चीज़ों को पहचान लेते हैं। रुपए की नोट दोगे, सिक्का दोगे, पहचान लेगा कितने का है? नहीं पहचानता। पहचान। हमने देखा है अंधे को बाल्टी लोटा लेकर, रस्सी लेकर कुएं पर चला जाता है, पानी भरकर नहा लेता है और फिर आ जाता है। एक जगह हम उधर झांसी साइड में कुएं पर स्नान कर रहे थे, अब बरसात भी हुई थी, कीचड़ गारा भी था। तो देख रहे हैं उधर से एक व्यक्ति बाल्टी और लोटा लेकर आ रहा है। जो साथ गए हुए थे लोग कह रहे हैं कि देखो अंधा है और आ रहा है, आएगा नहा लेगा। हम बड़े आश्चर्य से गौर से देखने लगे कि अंधा अब आता, डंडा, एक हाथ में डंडा था, एक हाथ में बाल्टी लोटा, रस्सी थी। आया वहीं कुएं के पास, आते आते पे डंडा ऐसे ऐसे करते, जब डंडा गहराई में ऐसे लगा आगे तो समझ गया यही कुआं है। गौर करना, तुम तो आंख बंद करके जाओगे, आंख खोल कर ही कुएं में गिर जाते हैं। आंख से देखते हुए भी कुएं में कितनी बार गिर जाते हैं, नहीं गिर जाते। और वो अंधा है, लाठी से ऐसे कर रहा, जब गहरा आ गया तो देखो माइंड, चूंकि प्रभु कर्म के अनुसार फल जरूर देते हैं। बुरा कर्म किया है, अंधा बना दिया, लेकिन उसको कुछ ज्ञान भी देते हैं ताकि उसके जीवन का निर्वाह हो जाए। अंधे लंगड़े लोले बहरे, उनको गाना बजाना बहुत अच्छा आता है? नहीं आता। कुछ ना कुछ अकल भी, बुद्धि तेज होती है। अब वो डंडा ऐसे जब देख लिया गहराई में पहुंच गया, अब वो अपना बाल्टी लोटा रखा और धीरे धीरे रस्सी डाला, नहाया। जो कीचड़ गारा भी आसपास में था, मैंने उसको देखने वाला रपट कर गिर जाता है और ये बिना देखने वाला है, नहाया, बाल्टी पानी भर लिया और लेकर वहाँ से चला गया। तो अंधे भी पहचान लेते हैं। और अंधा कैसे देखता है? अंधों ने कहा कि भैया हमें हाथी दिखा दो। कि ठीक, खड़ा कर लिया, देख लो हाथी। अब अंधे छू कर ही देखेंगे, आँख तो है नहीं। अब सब अंधे छू छू कर देखने लगे। थोड़ी देर बीता, हाथी वाले ने कहा देख लिया हाथी? कि हाँ देख लिया। कि हट जाओ, मैं गंगा नहाने ले जा रहा हूँ। और चारों अंधे हट गए किनारे। जब हट गए, अब एक अंधा दूसरे अंधे से पूछ रहा है कि देखा हाथी? कि हाँ देखा। कैसा था हाथी? कह रहा हाथी तो ऐसे जैसे खंभा कोई हो। क्या हो? खंभा, जिसने पैर को पूरा टटोला ऊपर से नीचे तक। किसको टटोला? पैर को। वो कह रहा हाथी तो पूरा खंभा जैसा था। कैसा था? खंभा। कह रहे मूर्ख, तू नहीं देख पाया हाथी को, क्या तुम ही बताओ कैसा था हाथी? तो दूसरा वाला का हाथी तो ऐसे झाड़ू। कैसा था? झाड़ू, जिसने पूंछ को पूरा टटोला ऊपर से नीचे तक। क्या टटोला? पूंछ को। तो कह रहा झाड़ू जैसा था। तीसरा कह रहा तुम दोनों नहीं देख पाए, तुम दोनों देख कि तुम ही बताओ कैसा था। वो कह रहा हाथी ऐसे था जैसा नगाड़ा होता, नगाड़ा, जिसने पूरा पेट टटोला, पेट पूरा पेट टटोल लिया। तो क्या कह रहा है? नगाड़ा जैसा था पूरा। और चौथा का तुम तीनों नहीं देख पाए, फिर तुम बताओ हाथी कैसा था? कि हाथी जैसे सूप, सूप समझते हैं? छाछ जिसे कहते हैं, क्या कहते हो आप लोग? हाँ, सूपी, सूप जो भी कहते हो, जिससे भूसी को उड़ाते हैं धान की। तो वो कह रहा सूप जैसे था। तो जिसने कान को टटोला पूरा, किसको टटोला? कान को। तो देख कर रहा है सूप जैसा। अब ए बच्चों ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव। ध्यान देना, चारों अपनी अपनी बात पर अड़ गए कि मैंने पूरा देखा हाथी पूरा खंभा जैसा था।
उघारा पूरा नगाड़ा जैसा था, उघारा झाड़ू जैसा था, उघारा लड़ाई होने लगी आपस में। क्या होने लगी? लड़ाई। विचारों की तो लड़ाई है। घर में जो लड़ाई होती क्या? विचारों का न मिलना। विचार नहीं मिलता वहीं लड़ाई है, ध्यान देना। अब विचार मिल गया वहीं प्रेम है, ध्यान देना। अब आपस में लड़ाई हुई। वो सब अपनी जिद पर अड़े हैं कि नहीं, खंभे जैसा ही था, वो कह रहा नगाड़े जैसा था, वो कह रहा झाड़ू जैसा था, वो कह रहा सुख। लड़ ही रहे थे, इतने में हाथी वाला हाथी को गंगा नहलाकर फिर वापस लौट के आ रहा उसी रास्ते। अब वो क्या कह रहा है कि भाई रास्ते में से हट जाओ, हाथी आ रहा है। आवाज लगाया तो अंधों ने पहचान लिया हाथी, उसकी आवाज को। कह रहे रुको 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 रुको। किसको? महावत को, हाथी के पहलवान। क्या बात? अरे तुम तो झगड़ा लगाकर और चले गए हम लोगों ने। हम लोग तो आपस में प्रेम पूर्वक भीख मांग लेते रहे थे, साथ खाना खा, और विचारों का विघटन हो गया, विचारों में मतभेद हो गया है। क्या मैंने तो और टाइम वेस्ट किया, हाथी दिखाया, और तुम कह रहे हो कि मैंने और झगड़ा लगाया। क्या बात? ये नहीं, क्या बात है? कहते हैं कि भाई ये कह रहे हैं कि हाथी खंबे जैसा है, और ये कह रहे हैं नगाड़े जैसा है, ये कह रहे झाड़ू जैसा है, कह रहे सुख जैसा। अब तुम ही फैसला करो किसकी बात सही है। हाथी कैसा है? झाड़ू जैसा है कि नगाड़े जैसा है कि सुख जैसा है कि खंबे जैसा है? हाथी वाले ने सबकी बात समझ ली। ऐसे ही भगवान के संबंध में ध्यान देना, यही मतभेद भगवान के संबंध में होता है। कोई कहता साकार है भगवान, कोई कहता निराकार है, कोई कहता ऊपर है, कोई कहता हृदय में है, और कोई कहता कुछ भी नहीं है। कहते हैं इसलिए भगवान के लिए भी लड़ाइयाँ जारी हैं। हिंदू मुसलमान से लड़ते हैं, लड़ते कि नहीं लड़ते? लड़ाइयाँ होती हैं। साकार वाले निराकार से लड़ते हैं, ठीक है। एक धर्म वाले दूसरे धर्म से लड़ते हैं, बंधु। जबकि सब कहते भगवान एक है। क्या कहते हैं? भगवान जब ये कही तो लड़ाई किस बात की? अज्ञानता ही लड़ाई है, ध्यान देना। अगर भगवान एक है और उसका ज्ञान हो जाए तो ये मतभेद खत्म हो जाएगा, बंधु। महापुरुष कहते हैं कि ज्यों अंधरे को हाथिया और सब काहू को ज्ञान, और अपनी अपनी कहत है का को धरिए ध्यान। जैसे अंधों की हाथी थी, कोई कह रहा खंबे जैसा, कोई कह रहा झाड़ू जैसा, कोई नगाड़े जैसा, ऐसा सबका भगवान अलग अलग नहीं है। और यही लड़ाई है, बंधु। लेकिन संत सदगुरु जब मिलते हैं तब सारा मतभेद खत्म कर देते हैं। हाथी वाला समझ गया कि अब इन अंधों को कैसे मैं समझाऊं। सभी महापुरुषों ने कहा, कबीर ने कहा इस सब जग अंधा, मैं क्या ही समझाऊं। सारा संसार, वो चार अंधे ही नहीं, सारा संसार ही अंधा है। छोटा सा भजन समझने का प्रयास करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे सब जगह अंधा, मैं क्या समझाऊं। जगत सारा अंधा, मैं क्या समझाऊं। जगत सारा, मैं क्या समझाऊं। जगत सारा अंधा, मैं क्या समझाऊं। एक दो होते उन्हें समझो क्यों। एक दो होते उन्हें समझो, एक दो होते उन्हें समझो क्यों। एक दो होते उन्हें समझो। सारी दुनिया भुलाए गई, दुनिया भुलाए गई, पेटवा के धंधा में यही समझाओ। जगत सारा अंधा, में यही समझाओ। जगत सारा अंधा, में यही समझाओ। ध्यान देना, कहते एक दो होते तो उनको समझा भी देते। सारा संसार पेट के धंधे में अंधा बन गया है और कुछ सोचता नहीं है। और पेट ऐसा है, ये कभी आज तक किसी का भरा
कितना भी इसे खिला दो न जीभ स्वाद से भरेगी। भर गया जीव के स्वाद ने कहा अब चख लिया सारा स्वाद, अब किस स्वाद की जरूरत नहीं। रोज नए नए स्वाद ढूंढती रहती है। नहीं समझ में, इसका स्वाद से मन भरा नहीं है। आंख ऐसा है, ये रोज नई नई चीजें देखना चाहता है, इसका भी मन अभी भरा नहीं। कान भी सुंदर सुंदर चीजें सुनना चाहता है, इसका भी मन सुनकर भर गया, ये भरा नहीं है। तो महापुरुष कहते हैं कि पानी के घोड़ा पवन यसवरवा, पानी के घोड़ा पवन यसवरवा, पानी के घोड़ा पवन यसवरवा, पानी के घोड़ा। अरे ढरकी पर जैसे ढरकी पर जैसे वसवा के बुंदा में के समझाऊं, जगत सारा अंधा में के समझाऊं, जगत सारा अंधा में के। ध्यान देना, कहते पानी का घोड़ा और पवन सवार हो तब तक कब तक सवार रहेगा। ओस की बूंद होती है, कब बिखर जाएगी कुछ भरोसा नहीं है। ऐसे जिंदगी है। सवेरे देखते हो ना पत्तों पर ओस की बूंद रहती है, कब गिर जाए कब टपक जाए कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे जिंदगी। महापुरुष समझाते हैं कि सारा संसार अंधा है। वो चार अंधे नहीं, क्यों? क्योंकि सत्य का जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको मालिक की पहचान नहीं है, उसे महापुरुष अंधा ही कहकर पुकारे। बंधु, हाथी वाले ने समझ लिया कि ये अंधे ऐसे समझ पाएंगे नहीं, कैसे हाथी दिखाऊंगा, आंख से अंधे हैं और लड़ते ही रहेंगे। तो हाथी वाला समझदार था, उसके पास सुरमा था, अंजन। क्या था? अंजन। ऐसा अंजन था जो आंख की मोतियाबिंद को दूर करता था। किसको दूर करता है भाई? आज है आंख में मोतियाबिंद हो जाए, ना दिखाई पड़े, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, ऑपरेशन कर देता है। क्या करता है? ऑपरेशन। और पहले ऑपरेशन की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो पहले वैद्यों के पास ऐसी जड़ी बूटियां हुआ करती थी, जो आंख में मोतियाबिंद हुआ और आंख में लगा दिया, मोतियाबिंद सही हो जाता था। पहले ऑपरेशन नहीं करते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो बंधुओं ध्यान देना, वो बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। उमापति महादेव